शॉर्ट सर्किट से दुकानों में लगी आग, दमकल की 2 गाड़ियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू, करीब 20 लाख का नुकसान। मानगो बाजार स्थित शांति कुंज मार्केट में गुरुवार की तड़के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस घटना में 2 दुकानें पूरी तरह जल गईं, जबकि 2 दुकान आंशिक रूप से जली है। घटना की सूचना पाकर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। समय पर आग बुझाने से बड़ी घटना होते होते टल गई। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान हर रोज रांची में औसतन 8 शिकायतें आ रही हैं। गिरफ्तारी की जगह पुलिस को करनी पड़ रही है काउंसलिंग। सड़क पर सख्ती के साथ ही रांची में एक बार फिर से घरेलू झगड़े बढ़ गए हैं। इन झगड़ों की गूंज घर की दीवारों से निकलकर अब थाने तक पहुंच रही है। समस्या ये है कि पुलिस ऐसे मामलों में कार्रवाई भी नहीं कर सकती है। पुलिस को अब गिरफ्तारी की जगह रोज ऐसे मामलों की काउंसलिंग करनी पड़ रही है। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू होते ही घरेलू हिंसा की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। रांची पुलिस कंट्रोल रूम के मुताबिक डायल 100 पर रोज महिला की मदद की गुहार के 8 से 10 कॉल आ रहे हैं। इनमें ज़्यादातर शिकायतें पति पत्नी के झगड़ों की होती है। ज़्यादातर शिकायतों में झगड़े की मुख्य वजह शराब होती है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, आदमखोर हो गए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। ऐसे हॉस्पिटल की जांच के लिए सदन से लेकर कोर्ट तक जनता की आवाज़ बनूंगा। कोरोना काल में निजी अस्पतालों की लूट पर झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि इस प्रलयकारी काल में एक तरफ जहां डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स अपनी जान की परवाह किए लोगों की जान बचाने में जुटे हैं, वहीं राज्य के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल सरकार की ओर से निर्धारित दर को नज़रअंदाज कर लूटने में लगे हैं। वे और तड़पते बिलखते लोगों के खून चूसने का कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। कुछ प्राइवेट अस्पताल आदमखोर हो गए हैं। बच्चे को दर्द से तड़पता देख परिजन ठेले से ले गए उसे अस्पताल। घर वापस लौटते वक्त भी नहीं मिला एम्बुलेंस। संक्रमण काल में भी एम्बुलेंस की उपलब्धता न हो पाना स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही दर्शाता है। ऐसे ही एक वाक्य गुरुवार को घाटशिला के बहरागोड़ा में देखने को मिला। आम के पेड़ से नीचे गिरने की वजह से एक बच्चे का हाथ पैर टूट गया। परिजन परेशान हो गए कि अस्पताल कैसे ले जाएं, क्योंकि एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो सकी। बच्चा लगातार दर्द से कराह रहा था। ऐसे में परिजनों ने जुगाड़ का सहारा लिया और ठेले को एम्बुलेंस बना बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। खास बात यह रही कि मरीज को जब घर आना था तब भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों की लापरवाही इतनी हद तक रही कि बच्चे को ठेले से ही घर वापस लाना पड़ा। झारखंड के कई जिलों में हुई बारिश, गर्मी से मिली राहत, जल भराव से परेशान हुए लोग। झारखंड के तकरीबन हर हिस्से में पिछले 4-5 दिनों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों को मई में होने वाली तेज़ गर्मी से काफ़ी राहत पहुंचाया है। गुरुवार को भी बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, रामगढ़, सिमडेगा, रांची, पलामू, लातेहार समेत कई क्षेत्र में सुबह से बादल छाए रहे और अच्छी बारिश हुई। मौसम सुहावना हो गया। हालांकि उस दौरान कई क्षेत्र में जल भराव की समस्या से लोगों को परेशान होना पड़ा। वहीं लगातार बारिश की वजह से खेतों में लगी मूंग की फसल को नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने पालतू पशुओं में संक्रमण से बचाव के लिए जारी की गाइडलाइन। कहा, उनके पास जाने से पहले लगाएं मास्क। झारखंड में कोरोना जहां लोगों की जान ले रहा है, वहीं इसका खतरा अब पालतू पशुओं तक पहुंच गया है। इंसान से जानवरों में भी संक्रमण फैलने का डर बढ़ गया है। इससे देखते हुए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वेटरनरी विभाग ने पशुपालकों के लिए पालतू पशु की देखभाल और संक्रमण से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की है। झारखंड में 27 मई तक बढ़ा मिनी लॉकडाउन। 16 मई से नहीं चलेंगी बसें। शादी समारोह में 11 लोगों को ही मिलेगी एंट्री। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए मिनी लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर से बढ़ा दी है। अब राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 27 मई की सुबह 6 बजे तक रहेगी। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बुधवार को हुई बैठक में 13 मई की सुबह 6 बजे खत्म हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को
2 सप्ताह और बढ़ाने का फैसला हुआ। इस दौरान 16 मई की सुबह 6 बजे से पूर्व से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त नए प्रतिबंध भी प्रभावी होंगे, ताकि कोरोना संक्रमण से राज्य को मुक्त किया जा सके। वहीं आवश्यक वस्तुओं पर पहले की भांति ही छूट जारी रहेगी। कोरोना काल में चतरा के सांसद और विधायक क्षेत्र से गायब, न दवाई मिल रही न ऑक्सीजन, जनता है भगवान भरोसे। जनता बड़ी उम्मीदों से अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करती है। उसे विश्वास होता है कि जनप्रतिनिधि क्षेत्र का विकास करेंगे और संकट के समय में उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। लेकिन जनप्रतिनिधि वैश्विक महामारी कोरोना काल में क्षेत्र से गायब है। कोरोना के इस संकट काल में कई लोगों का रोजगार छिन गया है। कई लोग बेरोजगार होकर घर में बैठे हैं। ऐसे समय में जनप्रतिनिधि जनता की सेवा तो दूर, संकट के समय में हालचाल भी पूछना भूल गए हैं। कैरो प्रखंड के स्वास्थ्यकर्मी दिन रात जुटे हैं लोगों की सेवा में। 13 माह से ड्यूटी आवर के बाद भी कर रहे हैं मरीजों की सेवा। लोहरदगा प्रखंड के सभी स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक स्तर की सुविधा उपलब्ध है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कैरो में 1 डॉक्टर व 1 एएनएम पद स्थापित हैं। वहीं जीएनएम लैब टेक्नीशियन का पद रिक्त पड़ा है। कैरो प्रखंड क्षेत्र ऑक्सीजन युक्त बेड नहीं है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण उच्च विद्यालय कैरो को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, जहां प्रवासी मजदूरों को रखा गया है। गुमला में प्रशासन ने की पहल, अब घर बैठे कर सकेंगे किराना सामग्री की खरीदारी। कोरोना महामारी है, आप अपने घर पर रहें, घर तक पहुंचाकर किराना दुकान की सामग्री मिलेगी। यह पहल ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार, स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी गुमला ने की है। अब किराना दुकान की सामग्री लेने के लिए लोगों को बेवजह घर से नहीं निकलना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन ने बुधवार से प्लास मार्ट की शुरुआत कर दी है। प्लास मार्ट के महिला समूह के सदस्य घर बैठे ऑर्डर करने पर किराना दुकान की सामग्री पहुंचा कर देंगी। क्या झारखंड में अनुबंध पर होगी डॉक्टर्स व नर्स की बहाली? राज्य के सांसद और विधायकों ने की सीएम से मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से बुलाई गई बैठक में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के सांसदों व विधायकों ने सरकारी अस्पताल में मैन पावर की कमी पर सवाल उठाया। साथ ही कोरोना संक्रमण के इस काल में अविलंब अनुबंध पर डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ की बहाली करने और रिटायर्ड डॉक्टर्स व नर्स की सेवा लेने का सुझाव दिया। सांसदों व विधायकों ने टीकाकरण के काम में तेजी लाने के साथ साथ कोरोना जांच को बढ़ाने का आग्रह किया। गुमला में 18+ वालों को कल से लगेगा कोरोना वैक्सीन, जिला प्रशासन की तैयारी पूरी। गुमला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने कहा कि कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते प्रसार के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जिला प्रशासन गुमला काम कर रही है। जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कोरोना संक्रमण से प्रभावित मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। जिला प्रशासन का लक्ष्य यह है कि गुमला जिले में कोरोना संक्रमण से प्रभावित किसी भी मरीज को ऑक्सीजन युक्त बेड तक जाना न पड़े। इसके लिए निरंतर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य किया जा रहा है। रांची के सब्जी मंडियों में भीड़ को काबू करने के लिए 2000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। पालन नहीं करने वालों पर पड़ेंगे डंडे। कोरोना की दूसरी लहर भयावह रूप ले चुकी है। इसके बावजूद कई लोग कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। राजधानी के सब्जी बाज़ारों में आए दिन भीड़ लगी रहती है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसकी जानकारी मिलने के बाद मुख्यालय के निर्देश पर रांची के सिटी एसपी सौरभ ने शहर भर की सब्जी मंडियों में भीड़ को नियंत्रित करने और कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए 2000 पुलिसकर्मी को तैनात कर दिया है। झारखंड में 12 मई तक 74.77 लाख से अधिक की हुई जांच, 3.96% मिले संक्रमित। राज्य में कोरोना संक्रमण की पहली लहर से लेकर दूसरी लहर में अब तक 74,77,648 लोगों की जांच की जा चुकी है। इनमें से 2,96,895 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, यानी अब तक हुए कुल जांच में 3.96% लोग संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 12 मई को जारी हेल्थ बुलेटिन में ये आंकड़े जारी किए हैं।
देवघर के सारवा व मधुपुर क्षेत्र से 2 इंटरस्टेट साइबर क्रिमिनल समेत 10 गिरफ्तार, जाने इनका बिहार कनेक्शन। झारखंड के देवघर जिला अंतर्गत सारवा थाना और मधुपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में साइबर थाने की पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान 2 इंटरस्टेट साइबर क्रिमिनल समेत 10 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 8,000 रुपये समेत 1 लैपटॉप, 11 मोबाइल, 18 सिम कार्ड, 4 पासबुक, 1 बाइक और 10 ATM कार्ड बरामद किया। इस बात की जानकारी SP अश्विन कुमार सिन्हा ने पत्रकारों को दी। दूसरों को प्राणवायु पहुंचाने वाले रेल कर्मियों की भी टूट रही है सांसें। कोरोना से अब तक 20 की मौत, 450 संक्रमित। देश भर में जीवन रक्षक ऑक्सीजन टैंकर को मंजिल पर पहुंचाकर लाखों लोगों का जीवन बचाने और हजारों प्रवासी मजदूरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले रेलकर्मी खुद कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। रेल अस्पताल में समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं होने पर चिकित्सक उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर कर रहे हैं। वहीं दूसरे अस्पताल में बेड खाली नहीं होने पर उनकी स्थिति और दयनीय होती जा रही है। ईद से पहले धनबाद की धरती खून से हुई लाल। जिले में जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या। फिर ईद से पहले वसेपुर की जमीन खून से लाल हो चुकी है। बुधवार की दोपहर अपराधियों ने गोली मारकर जमीन कारोबारी कलाली बगान निवासी लाला खान की हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे वसेपुर में दहशत का माहौल है। पुलिस की मौजूदगी में लाला खान का शव उठाया गया और SNMM-ACH लाया गया। शाम में शव का पोस्टमार्टम किया गया। इधर घटना के बाद पुलिस पूरे क्षेत्र में गश्ती बढ़ा दी और अतिरिक्त बल की तैनाती कर दी है। झारखंड में 35 लाख किसानों का होगा यूनिक ID नंबर, ये होगा फ़ायदा। झारखंड में सभी किसानों का यूनिक ID बनाया जाएगा। राज्य में करीब 35 लाख किसान हैं। जिन किसानों का यूनिक ID बन जाएगा उनको बिरसा किसान के नाम से जाना जाएगा। कृषि मंत्री चाहते हैं कि सभी किसानों का अपना एक यूनिक ID हो। इस पर काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। यह राज्य सरकार की अपनी योजना है। कैडर बंटवारे के बाद झारखंड आए कर्मियों को नई नियुक्ति में नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ। हाईकोर्ट। एकीकृत बिहार के बंटवारे के बाद झारखंड कैडर में आवंटित बिहार के स्थायी निवासी कर्मियों को नई नियुक्ति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस बाबत एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार और JPSC की अपील याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। ऑनलाइन पढ़ाई में बेहतर करने वाले शिक्षक होंगे सम्मानित। झारखंड शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। ऑनलाइन पढ़ाई में बेहतर करने वाले शिक्षक एवं प्रखंड व जिला स्तर के पदाधिकारी को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सम्मानित करेगा। बच्चों की पढ़ाई को लेकर डिजिटल शैक्षिक सामग्री तैयार करने वाले शिक्षकों की विषयवार व कक्षावार ऑनलाइन प्रतियोगिता कराई जाएगी एवं विजेता शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा।